सो हे गाइस एंड यू आर वाचिंग अमन स्टोरीज एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। वेल, फुलेरा के इलेक्शंस पूरे हो चुके हैं, जिसमें बनराकस यानी भूषण मेजोरिटी से इलेक्शन जीतकर प्रधानपति बन चुका है और हमारे पूर्व प्रधान जी पूरी तरह से पगला चुके हैं एंड अब वो काफी डिप्रेशन में हैं। और आज मैं आपको वो सारे रीजंस बताने वाला हूँ जिनकी वजह से प्रधान जी इलेक्शन हार गए। एंड वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बिना स्किप करे वीडियो को जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहला रीजन है भूषण का चुनाव को लेकर एग्रेशन। अब मानो या ना मानो भाई, भूषण ने इस इलेक्शन को जीतने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया था एंड उसने ऐसे ऐसे काम किए थे जिससे उसने पब्लिक का ज्यादातर सपोर्ट अपनी तरफ खींच लिया था। सबसे पहले उसने प्रधान जी के आइडियाज को टारगेट करना शुरू किया, जैसे कि प्रधान जी इलेक्शन से पहले एक सफाई अभियान शुरू करने जा रहे थे, जहां वो पंचायत ऑफिस के सामने वाली टंकी के ग्राउंड को साफ करने वाले थे। मगर भूषण प्रधान जी से पहले ही उस जगह को साफ कर देता है, जिससे प्रधान जी का प्लान फेल हो जाता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, भूषण गाँव वालों के सामने इमोशनल कार्ड भी खेलता है, जहाँ वो अपने सर को खुद ही फोड़ देता है एंड वो गाँव वालों के सामने ऐसा दिखाता है कि प्रधान जी पर गोली चलवाने के झूठे इल्जाम की वजह से किसी ने उसे पत्थर फेंक कर मारा है। एंड ऐसा करने से गांव वालों को ये लगने लगता है कि भूषण ने प्रधान जी पर गोली नहीं चलवाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, भूषण की चोट की वजह से प्रधान जी पर एक निगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है, जहां सारे गांव वालों को ये लगने लगता है कि प्रधान जी पर खुद गोली प्रधान ने ही चलवाई है और वो इसका इल्जाम भूषण पर लगा रहे हैं ताकि भूषण और क्रांति देवी डर कर इलेक्शन लड़ने से पीछे हट जाएं। जहां क्रांति देवी खास तौर पर इस बात को हाईलाइट भी करती हैं। ये देखो, रिंकी की मम्मी इलेक्शन में मिलते हैं। थर्ड रीजन जो प्रधान जी को इलेक्शन हरवाने का जिम्मेदार है वो है खुद प्रधान जी का आलसीपन यानी कि लेजीनेस। अब जहां भूषण को हर हाल में ये इलेक्शन जीतना था, इसीलिए वो इलेक्शन से रिलेटेड हर एक छोटी सी छोटी बात को लेकर भी काफी एग्रेसिव था। वहीं दूसरी तरफ प्रधान जी खुद से ज्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट थे और वो छोटे से लेकर बड़े काम में भी खुद न जाकर विकास, प्रहलाद या सचिव जी को भेजते थे। लेकिन भूषण गाँव वालों के सामने हमेशा खुद जाता था और हर बार वो प्रधान जी को तबीयत से क्रिटिसाइज करता था, जिससे गाँव के लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे भूषण की ओर बढ़ता जा रहा था। एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, तब प्रधान जी सबको बताते हैं कि मिस्त्री 2 दिन की छुट्टी पर गया है, इसीलिए ट्रांसफार्मर ठीक होने में 2 दिन का टाइम और लगेगा। लेकिन भूषण इसमें भी अपना चुनावी फायदा देख लेता है। वो 2 दिन का वेट किए बिना गाँव वालों के सामने अच्छी इमेज बनाने के लिए 2 जनरेटर और कुछ एलईडी लाइट्स लेकर आ जाता है, जिसमें से वो एक फुलेरा पूरब और दूसरे को फुलेरा पश्चिम में लगाता है। एंड इसकी वजह से गाँव में दोबारा रोशनी हो जाती है। एंड भूषण के प्लान की वजह से फुलेरा का वोट बैंक काफी हद तक भूषण की तरफ आ गया था। हालांकि इसके जवाब में प्रधान जी भी 4 जनरेटर लेकर आते हैं, मगर तब तक काफी देर हो गई थी। अब गांव वालों को ऐसा लगने लगा था कि प्रधान जी इलेक्शन जीतने के लिए भूषण को कॉपी कर रहे हैं। फोर्थ रीजन, अब क्योंकि प्रधान जी पहले से ही 10 साल से फुलेरा के प्रधान थे एंड अब गांव वाले एक्चुअली प्रधान जी से बोर होने लगे थे, इसलिए कई लोगों को ऐसा लगने लगा था कि फुलेरा को अब एक नए प्रधान की जरूरत है। एंड ये भी एक रीजन है प्रधान जी के चुनाव हारने का। फिफ्थ रीजन जो कि प्रधान जी की हार का जिम्मेदार है वो है प्रहलाद का इलेक्शन ना लड़ना। अब क्योंकि प्रहलाद का बेटा देश के लिए शहीद हो गया था, इसीलिए ऑलमोस्ट पूरे गाँव की हमदर्दी प्रहलाद के साथ थी। मगर इस इलेक्शन में प्रहलाद ने लड़ने से मना कर दिया था, इसीलिए प्रधान जी को प्रहलाद की वजह से जो एक्स्ट्रा वोट मिल सकते थे वो नहीं मिले, इसीलिए ये भी प्रधान जी के लिए इलेक्शन हारने का एक बहुत बड़ा रीजन है। सिक्स्थ रीजन, प्रधान जी की इमेज का कंटिन्यूअसली गिरते जाना। भूषण ने सीजन 2 से अब तक ऐसा कोई भी एक मौका नहीं छोड़ा था जहां वो सबके सामने प्रधान जी को क्रिटिसाइज कर सके। भूषण ने प्रधान जी को गांव वालों के सामने सबसे ज्यादा एक ही मुद्दे पर सुनाया है एंड वो है गांव की रोड, जो कि प्रधान जी 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी बनवा नहीं पा रहे थे। एंड इसी मुद्दे को भूषण ने कई बार गाँव वालों के सामने रखकर प्रधान जी की इमेज को कंटिन्यूअसली गिराया था, इसीलिए अब गाँव वालों का भरोसा भी प्रधान जी पर से उठने लगा था। एंड ये एक बहुत बड़ा ऑब्वियस रीजन है प्रधान जी के चुनाव हारने का। सेवंथ और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो कि भूषण को जिताने और प्रधान जी को इलेक्शन हराने का सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो है प्रधान जी के द्वारा फुलेरा पूरब और पश्चिम में किए जाने वाला भेदभाव। अब क्योंकि प्रधान जी खुद फुलेरा पश्चिम में रहते थे, इसीलिए पश्चिम पर प्रधान जी का ज्यादा ध्यान था एज कम्पेयर टू फुलेरा पूरब। पश्चिम की सड़कें और गलियां भी फुलेरा पूरब के मुकाबले काफी ज्यादा साफ सुथरी रहती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधान जी ने फुलेरा पश्चिम को प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना में मिले हुए 12 घर में से 8 दिए थे और सिर्फ 4 फुलेरा पूरब को। इसी रीजन से फुलेरा पूरब से प्रधान जी का वोट बैंक ऑलमोस्ट खत्म होता गया। और इसीलिए जब प्रधान जी, सचिव जी, विकास और प्रहलाद फुलेरा पूरब का दौरा कर रहे थे, तब उन्हें वहां की दीवार पर सिर्फ भूषण और क्रांति देवी के ही पोस्टर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि फुलेरा पूरब के लोग प्रधान जी को अब ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। इसीलिए फुलेरा पूरब का 90% वोट डायरेक्ट भूषण की तरफ आ गया था। एंड अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप इस क्लिप को देखो। पूरब तरफ भूषण को
भर भर के वोट मिला है। ऑल राइट गाइज, यही थे वो सारे रीजन जिनकी वजह से प्रधान जी चुनाव हारे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको इंटरेस्ट है पंचायत से रिलेटेड वीडियोस देखने में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना, क्योंकि मैं पंचायत वेब सीरीज से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर अक्सर डालता रहता हूँ। एंड मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।